इस वीडियो के अंदर आप ये जान पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर एक पॉपुलर शोनेन एनिमे का मेन कैरेक्टर डम, इडियट, स्टूपिड, इम्बेसिल या फिर एक पूरी तरह से मूर्ख इंसान क्या होता है। सिंपल सी चीज, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शोनेन एनिमे हीरोज के डम नेचर के बारे में। अब इससे पहले कि हम लोग शोनेन एनिमे या फिर इसी तरीके की टर्म्स के ऊपर बात करें, जरा एक बार एक लाइन के अंदर ये जान लेते हैं कि शोनेन एनिमे असल में होते क्या है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये जापानीज एनिमेशंस की एक सब कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ इस तरीके की स्टोरीज होती हैं जिनमें स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट या तो किसी एडवेंचर के ऊपर निकल गया या फिर वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के ऊपर काम करने लगा। अब वैसे तो शोनेन एनिमे का ये जॉनरा एक्शन और एडवेंचर के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन इनके साथ ही ये जॉनरा एक और चीज के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है, जो कि है इसके ऑलमोस्ट सारे मेन हीरोज का डम नेचर। आई मीन शोनेन एनिमेस के अंदर जब कभी भी कोई बैटल सीन आता है तो उस मामले में ये जो एनिमे हीरोज हैं वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव और सबसे ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। लेकिन बैटल फील्ड के ऊपर लड़ाई लड़ने के अलावा जब कभी भी बात किसी दूसरे काम को करने की आती है, तब कहीं जाकर हमें ये पता चलता है कि शोनेन एनिमे के ये ताकतवर हीरोज असल में कितने बड़े इडियट है। और इस बात के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि खाना खाने, लड़ने और फ्रेंड्स के बीच में रहने के अलावा ऑलमोस्ट ज्यादातर शोनेन एनिमे हीरोज हर एक दूसरे काम को करने के मामले में अकल से पैदल है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दे आर डम। मतलब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द शोनेन एनिमे प्रोटैगनिस्ट अक्सर बस एक स्टूपिड इंसान होते हैं। देन देखिए, सबसे सीधी और सिंपल सी बात, ये बस एक नीड ऑफ कंटेंट है। कई सारे शोनेन एनिमे राइटर्स इंटेंशनली उनकी स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट को डम बनाते हैं, क्योंकि एक मेन बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि शोनेन एनिमे जॉनरा की टारगेट ऑडियंस मेजरली टीनेज से लेकर अर्ली एडल्टहुड बॉयज की होती है। और अगर देखा जाए तो ऑडियंस का जो ये एज वाला सेक्शन है, इसके अंदर के व्यूअर्स को एक बड़े पैमाने तक अट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर शोनेन एनिमे हीरोज को डम लेकिन सुपर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। बिकॉज यू नो इट्स सम काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर कि 15 से लेकर 30 साल वाले लड़कों के इस एज ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच में हर एक कंटेंट के अंदर सीरियसनेस या फिर एक हार्डकोर वाली वाइब चाहिए होती है। अदरवाइज कंटेंट को देखने वाले ज्यादातर व्यूअर सीरियसनेस के साथ साथ कॉमेडी के कॉम्बिनेशन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल चाहिए, देन आप मार्वल और डीसी के बीच में ये देख सकते हैं कि इन दोनों के कंटेंट के नेचर के ऑलमोस्ट सिमिलर होने के बावजूद कई सारे लोग मार्वल को ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। तो जवाब अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा कि लोग असल में उनके फेवरेट हीरोज को देखने से ज्यादा उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और जब उनके फेवरेट हीरोज किसी भी सीरियस सिचुएशन के अंदर कोई भी सिली एक्शन या फिर कोई जोक मारते हैं तो उस चीज से लोग बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। आई मीन जरा आप खुद सोचिए कि अगर गोकू, नारुतो या फिर लूफी जैसे कैरेक्टर जैसे मस्ती मजाक कभी करते हैं, उसके बजाय अगर ये तीनों हमेशा सीरियस होकर घूमते तो क्या आप इन्हें उसी तरीके से पसंद करते जैसा कि अभी करते हैं? मेरे ख्याल से ऐसे केस में शायद आपकी चॉइसेस अलग होती। बट यू नो व्हाट, स्पेशली शोनेन एनिमे हीरोज के महाबेवकूफ होने का क्रेडिट कहीं ना कहीं ड्रैगन बॉल एंड अकीरा टोरियामा को भी जाता है। एज एन एनिमे व्यूअर हम सभी ने ये किस्सा सुना है कि कैसे अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल के साथ जापान के बाहर पूरी दुनिया में शोनेन एनिमे का क्रेज बढ़ाया था। लेकिन किस्से कहानियों से हटकर ये बात कहीं ना कहीं सच जरूर है कि अकीरा टोरियामा के बनाए ड्रैगन बॉल और उसके अकल से पैदल गोकू की पॉपुलैरिटी ने न सिर्फ ऑडियंस के लेकिन नई जनरेशन के कई सारे मांगा एंड एनिमे राइटर्स के दिलों में जगह बनाई थी। और आज भी यही कहा जाता है कि वो अकीरा टोरियामा ही थे जिन्होंने शोनेन एनिमे जॉनरा के अंदर एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट का आइडिया इन्वेंट किया जो कि ज्यादा स्मार्ट नहीं है, बहुत ज्यादा खाना खाता है और लड़ने में तो सबसे आगे रहता है। बट अगेन रीजन काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नीड ऑफ कंटेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ टोरियामा ही वो दो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से कई सारे मेन स्ट्रीम शोनेन एनिमे हीरोज डम होते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि डू यू और डू आई लाइक देम डम? अगर इस वक्त आपके आसपास या फिर आपके हाथ के ऊपर कोई घड़ी हो तो जरा उसकी सुइयों को एक बार देखिए। इससे पहले कि आपकी घड़ी के अंदर 1 सेकंड का टाइम क्रॉस होगा, मैं उससे पहले ही आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि विदाउट एनी सिंगल काइंड ऑफ डाउट मुझे शोनेन एनिमे प्रोटैगनिस्ट का ये डम नेचर हद से ज्यादा पसंद है। आई मीन अगर आप एक लंबे टाइम से एनिमे देख रहे हैं, देन आई थिंक शायद ही ऐसा कभी हो सकता है कि आप नारुतो को सीरियस, गोकू को एक मास्टर गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजिस्ट, लूफी जैसे पायरेट को एक PhD होल्डर और सेटामा जैसे हीरो को एक नॉन वीडियो गेम लवर की तरह से सोच भी पाओ। एंड यू नो व्हाट, जैसे कि YouTube एल्गोरिदम इस वीडियो को आपके अमेजिंग लाइक जिसे आप अभी करने वाले हो उसके बिना नहीं सोच सकता, ठीक उसी तरीके से हम लोग एज एन एनिमे व्यूअर अपने फेवरेट शोनेन एनिमेस को उनके मेन कैरेक्टर के स्टूपिड नेचर के बिना नहीं सोच सकते। एंड आई थिंक जो चीज जापानीज एनिमेस को दुनिया के किसी भी दूसरे एंटरटेनमेंट सोर्स से कम्प्लीटली अलग अप्रोच प्रोवाइड करती है, तो वो उसके यही डबल साइडेड कैरेक्टर्स हैं। एक पल को जहाँ ये एनिमे कैरेक्टर्स कम्प्लीटली सिली एंड केयरलेस नजर आते हैं, तो वहीं स्टोरी के सीन के बदलते ही इनसे ज्यादा फियरसम एंड प्रोटेक्टिव भी और कोई नहीं है। कई सारे शोनेन एनिमेस के अंदर कभी कभी आपको ऐसे विलन्स भी देखने को मिलेंगे जिनको देखकर आप सोच सकते हैं कि सच में ये विलन है। उनको देखकर आप सोच ही रहे होंगे कि ये ऑर्डिनरी सा दिखने वाला इंसान विलन कैसे हो सकता है कि इतनी ही देर में स्टोरी बैक फ्लैश में जाती है और आपको उस बैक फ्लैश के अंदर ये पता चलता है कि यही सिली सा दिखने वाला कैरेक्टर असल में एक मैस मर्डरर और एक्सट्रीमली सैडिस्टिक क्रिमिनल है। सीरियसली आप इस बात को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि शोनेन एनिमे हीरोज की ये इडियोटिक रोड आपको किस सफर पर ले जाए। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, बीइंग एन एनिमे फैन, एक्सेप्ट द अनएक्सपेक्टेड के इस एनिमे सफर में ही तो असली मजा है।
सिर्फ 2 लाइंस का ये छोटा सा नोट उन लोगों के लिए जिन्हें लगा हो कि मैं हर एक एनिमे प्रोटैगनिस्ट को डम बोल रहा हूँ, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी अभी एनिमे देखना शुरू किया है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक शोनेन एनिमे का मेन कैरेक्टर डम होता है। एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन एंड लाइट यागामी फ्रॉम डेथ नोट इस बात के सबसे बड़े प्रूफ हैं दैट नॉट एवरी शोनेन एनिमे प्रोटैगनिस्ट इज डम। अलग अलग एनिमे के अंदर अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स दिख जाएंगे, लेकिन इस चीज से ये बात नहीं बदल सकती कि मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम शोनेन एनिमे हीरोज फाइट एंड फैमिली प्रोटेक्शन के मामले में तो गजब के मास्टरमाइंड होते हैं, लेकिन यही सो कॉल्ड मास्टरमाइंड्स रेगुलर लाइफ डिसीजंस के मामले में सबसे बड़े बेवकूफ भी हैं। अब चलो मान लिया कि शोनेन एनिमे के ये हीरोज पूरी तरह से बेवकूफ हैं, नालायक हैं, स्टूपिड हैं, डम हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन हम सब लोग एज एन एनिमे व्यूअर इस बात को भी जरूर मानेंगे कि जब कभी भी बात खाने, फैमिली या फ्रेंडशिप के ऊपर आ जाती है तो उस मामले में यही डम दिखने वाले एनिमे हीरोज अपनी एक दूसरी ही पर्सनैलिटी के ऊपर स्विच कर जाते हैं, और एक बार अगर ये अपनी उस पर्सनैलिटी के ऊपर स्विच कर गए तो सामने वाला एनिमी तो बस स्विच ऑफ ही हो जाता है। लेकिन जरा एक बार के लिए सोचिए कि तब क्या होगा जब किसी दुश्मन के अलावा ये एनिमे हीरोज एक दूसरे के सामने आएंगे। और इसी चीज के लिए मैं 2 ऐसे एनिमे हीरोज को बुलाना चाहूंगा जिनकी पर्सनैलिटी से लेकर उन दोनों की भूख तक हर एक चीज अनप्रेडिक्टेबल है। सो लेट्स स्टैंड इन द ऑनर ऑफ मंकी डी लूफी एंड सन गोकू। अब ये दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने आ ही गए हैं तो यहाँ शुरू होने वाला है एक ऐसा टूर्नामेंट जो कि पूरी एनिमे हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। एक तरफ जहाँ खड़ा है पायरेट कैप्टन फ्रॉम द वर्स्ट जनरेशन, तो वहीं दूसरी तरफ है द लिटरल गॉड, और इन दोनों के बीच होगा एक ऐसा टूर्नामेंट जिससे ये पूरी एनिमे की दुनिया हिल जाएगी। एक टूर्नामेंट चेस कंपटीशन का। चेस कंपटीशन? कहीं मेरे कान तो खराब नहीं हो गए? शायद आप इस वक्त यही सोच रहे होंगे, नहीं मतलब चेस कंपटीशन और वो भी इन दोनों के बीच। जरा एक बार देखते हैं कि एनिमे वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े मूर्ख एक दूसरे के सामने चेस कैसा खेल पाते हैं। अब क्या पता चेस कंपटीशन का ये मैच इन दोनों में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब तक इन दोनों का ये चेस कंपटीशन खत्म होगा तब तक आप इस वीडियो के बारे में अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में लिख चुके होंगे। अपने हिसाब से अगर आप चाहेंगे तो आप हिडन कैलिबर के इंस्टाग्राम को फॉलो और हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। अब इन दोनों का गेम तो ऐसे ही चलता रहेगा तब तक अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है then I'm over 9000% श्योर कि आपको हिडन कैलिबर की ये 2 प्रीवियस वीडियोस भी जरूर पसंद आ सकती हैं। तो बस यहाँ पे क्लिक करके इन वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए एंड ऑन दिस पॉइंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।